जब इंसान के हौसले मजबूत होते हैं ना, फिर उसके लिए कोई भी बड़ी चीज ना बड़ी नहीं होती है, वो बहुत छोटी हो जाती है। शंकर भगवान की जय। बंदी हुई है जबरदस्त। सॉरी के साथ ऑपरेशन है, फिर भी हिम्मत मार रही है। बाग में दुकान देखी है, ये देखो शाह नजर। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, नहीं ये मजा नहीं आया जी। नीलकंठ महादेव की जय। पटाखे छोड़ रहे है, वो भी पाठन। जी जी पाखंडी है वो भी। जब घर से आते हैं मम्मी पापा कहते हैं मेरे बालक गए कामर को। कहाँ गए? कामर को। हाँ। ये है बिल्कुल सच्चा और अच्छा बोला। 5 लड़के पे। अच्छा ये है छोटा सा बोला, इसकी ये मन्नत पूरी हो रही है। साढ़े 10 बज रहे हैं रात के और बोला है अपने पास मेला में लाइटिंग शो, एक से एक जबरदस्त लाइट आ रही है। बोले लेके आए हैं बाबा बजरंगबली को मना के हरिद्वार से। हर हर महादेव, हर हर गंगे बोल शंकर भगवान की जय। बोले देखो आज हमने तैयार करवाए हैं बोलो के लिए सुबह सुबह नाश्ते में बेसन के लड्डू, और बनाने वाले ये है हमारे बोले। जय बोले की भाई। बेसन के लड्डू हैं, देसी घी में बनाए हैं। देसी घी के बेसन के लड्डू हैं। तिल बेसन के लड्डू। किसके? तिल बेसन के लड्डू। तिल बेसन के लड्डू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर के मशहूर तिल बेसन के लड्डू हैं और देसी घी में बनवाए हैं भाई स्पेशल भोलों के लिए। तो लड्डू आ गए हमारे बेसन के, और लेके भोलेनाथ का नाम करते हैं सेवा शुरू। बोल शंकर भगवान की जय। जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोले लाइन में आ जाओ, लाइन में लाइन में लाइन में आ रहे बोले। देखो 3 बोले लाइन में बोलेगी। जय बोलेगी। बोले लाइन में आओ, लाइन में बोले लाइन में आओ, लाइन में बोले लाइन में आओ ना यार। जय बोलेगी, लाइन में आओ। बोले जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोल शंकर भगवान की जय। जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोल शंकर भगवान की जय। जय बोलेगी, जय बोलेगी। दो बोली जय बोलेगी, जय बोलेगी। जय जय बोलेगी। बोले लाइन में आओ, लाइन में बोले लाइन में। बोले लाइन में, लाइन में बोले लाइन में, लाइन में बोले बोले लाइन में आ जाओ यार, लाइन में आ जाओ। किसी को नहीं होगा नहीं, फिर मैं बंद कर दूँ लाइन में। अच्छा जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोले लाइन लगा लो। देखो सब लाइन में, लाइन में आओ, लाइन में। जय बोले लाइन में आओ, बोले लाइन में, लाइन में लाइन में लाइन में आ जाओ। बोले जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। लाइन में बोला, बोले लाइन में, लाइन में। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोले लाइन लगा लोगे, हाथ जोड़ के देखो सबसे लाइन लगा लो। बोले लाइन लगा लो। बोले सबको दूंगा, खत्म नहीं है, बहुत है। ये डिब्बों में इसलिए पैक करा लिए बोलो, ताकि आगे भी बोलो की सेवा की जा सके आज के दिन। और अब 1 कप चाय भोले बाबा के नाम से, 1 कप चाय को पी के अपनी यात्रा करेंगे शुरुआत आज के दिन की। बोल शंकर भगवान की जय। बोले अपनी यात्रा को जारी करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और देखो मौसम भोले बाबा ने बहुत बढ़िया कर दिया है। इतनी गर्मी देता है भोले बाबा, इतना प्यार भी करता है, मतलब बढ़िया मौसम कर दिया है, धूप नहीं है। और यहाँ देखो कितनी भीड़ है, कितनी सारी कावड़े रोड के बीचों बीच झुलाई जा रही हैं, और साइड में सारे कावड़े चलते हुए मंत्र मुग्ध होके जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। हे बोले बाबा। बोले ये देखो कितना लीटर जल लेके आए हैं। फिलहाल ये मेरे को नहीं मालूम कितना लीटर जल है, वो मालूम करेंगे। और उससे पहले ये देखो, देखने से आइडिया लग जाएगा आपको। 2 छोटे छोटे से बोले। बोले कितना जल लेके आए हो? 121 लीटर। दोनों बोले 121 लीटर जल लेके आए हैं। देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें कितना वजन होगा। और बात करेंगे बोलो से। जय बोलेगी। बोले क्या नाम? बोले आंसू बोले। आंसू बोले। और आपका नाम? बोले संचित बोले। कहाँ जाओगे? बोले बोले सो गुट्टी जाएंगे। बोले पवित्र गंगा जल लेके कहाँ जाओगे? बोले बरोटा गाँव झारखंडी में चढ़ गए। झारखंडी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बोले मेरठ। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में चढ़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों बोले इस पवित्र गंगा जल को लेके जाएंगे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, और चढ़ाएंगे अपने महादेव को 14 के दिन हैं। बोले हाँ जी। और बात करते हैं बोलो से। बोले कब चले थे आप हरिद्वार से? बोले हम 11 तारीख की शाम के 10 तारीख 10 तारीख के शाम को चले थे। क्या क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है? बोले
लिए बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा, बहुत दुख दर्द है। दुख दर्द तो भोले, देखो भोले का आशीर्वाद चाहिए तो ये दुख दर्द झेलना पड़ता है। उससे अलग क्या दुख आती समस्याएं आ रही हैं या कुछ कोई ऐसी तो जैसे बहुत वजन है, कितना किलो, दोनों साथ में चलते हो तो दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल यानी कि दोनों का होना ज़रूरी है। जब तो आप दोनों चलते हो तो कदम से कदम ताल मिला के चलना पड़ता होगा, है ना। तो उसमें कभी ऐसा होता है कि किसी के कदम डगमगाते हों? हाँ बोले हो जा कभी 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 हो जाता है ना। तो उस स्थिति में क्या करते हैं आप? बोले स्थिति में हम तभी रोक ले रहे हैं, जब भी रोक लेते हैं और साथ में बैलेंस बना के चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और साथ में सपोर्ट के लिए आपके साथ कौन चल रहा है? सपोर्ट में भाई है, भाई हैं अपने, ये विशाल भोले जी हैं, ये साथ में सपोर्ट में हैं। ये बताओ, इससे पहले भी आपको इतना वजन उठा के लेके चलने की आदत थी या पहली बार इतना वजन उठा के साथ में चल रहे हैं? इस साल से पहले भी आप कावड़ लेके आए हैं? झूला कावड़, डाक कावड़, क्या कावड़ ले, कौन सी वाली? कलश कावड़ ही लेके आए थे। तब कितना जल साथ लेके चले थे आप? तब 72 था। तब 72 था। तो भोले बाबा हर साल इनमें एक नई ऊर्जा दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, जिससे भोले पिछले साल 72 लीटर लेके आए थे और इस बार 121 लीटर लेके चले हैं। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष में हमारे भोले 151 लीटर भी लेके चलेंगे। वो मर्जी है भोले बाबा की कितने उठवाते हैं, फिलहाल में हम उसके कोई तुलना नहीं करते, पर लेकिन उम्मीद करते हैं भोले अगली साल और जोश के साथ बाबा के नारे लगाते हुए अगली साल इसी तरह से इसी जोश के साथ हमें फिर मिलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। कुछ और शिव भक्त आए हैं जिनमें महादेव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से शिव भक्त हैं। बोल शंकर भगवान की। नन्हे बोले से बात करेंगे। बोले क्या नाम है, कितनी उम्र है? बोले 12 साल की उम्र है हमारे आंसू भोले की। और दूसरे बोले आपका क्या नाम है? प्रियांशु। कितनी उम्र है? बोले 11 साल। आपकी बोले 12। क्या नाम है? अभिषेक। तो छोटे छोटे से बोले हैं 11-12 साल के। और इनकी श्रद्धा देखो भाई, झूला कावड़ लेके छोटा बोला जा रहा है, बाकी दोनों बोलों ने हमारे ने रखा साथ में जल। और कोई दिक्कत आ रही है बोले चलने में? मज़ा आ रहा है मेले में? बोल शंकर भगवान की। अच्छा बोले कहाँ जाओगे? तेज बोलो थोड़े। मरकड़ी। ये कहाँ पड़ता है? बोले भोला जाएगा हमारा खतौली। और भोले के साथ में इनके पिताश्री होंगे और पूरा महादेव जाएंगे। आपको पूरा महादेव। आप कहाँ जाओगे? बोले ये हमारे बोले जाएंगे खतौली और छोटे से नन्हे से बोले प्यारे से ये जाएंगे पूरा महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। अब तो बात करते हैं छोटे छोटे नन्हे से बोलो के ताजी से। जय बोले की। बोले जय बोले। बोले क्या नाम है हुआ? किट्टू। बोले जैसे छोटे छोटे बोले हैं पूरी मस्ती और प्रेम भाव से पूरे मस्ती के साथ चल रहे हैं। पूरी मस्ती बात चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है बच्चों के साथ में? पूरा मजा आ रहा है। ये आपको लेके चल रहे हैं? आप मतलब भोले आपको लेके चल रहे हैं, आप भोले को लेके नहीं चल रहे हो? और कोई दिक्कत जैसे कहीं रास्ते में कहीं रुकने की या फिर उठने बैठने की? बढ़िया। जब या जैसे छोटा बच्चा होता है पिता से जिद करता है फिर मुझे ये लेना है ये लेना है, ऐसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो भोले मैं इसीलिए कहता हूँ जब भोले आते हैं ना इस भोले बाबा के इस मेले में, तब सब कुछ भूल जाता है, केवल एक मगन रहती है। बोल शंकर भगवान की जय। जब इंसान के हौसले मजबूत होते हैं ना, फिर उसके लिए कोई भी बड़ी चीज़ ना बड़ी नहीं होती है, वो बहुत छोटी हो जाती है। उसी का उदाहरण है हमारे सामने भोले से बात करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले क्या नाम है? बोले दिनेश कुमार। बोले कहाँ से? बुलंदशहर। बोले हैं बुलंदशहर से। और पवित्र जी गंगा जल लेके जा रहे हैं बुलंदशहर। अब चले थे हमारे द्वार से 16 तारीख में और अभी तक खुद ही खींच के लेके जा रहे हैं खुद ही। बोल शंकर भगवान की जय।
कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भोले बाबा का नाम लेके सब मजे में। मजे में। मजे में। और बताओ बोले हम आपकी क्या बोले इतनी सेवा बहुत हो, पारिवारिक कृपा। कृपया है। हाँ। एक दिन में कितने चला लेते हैं आप? चलाई लेती 30 किलोमीटर चला लेते हैं। भीड़ में चलाने में कोई दिक्कत बोले? कोई दिक्कत नहीं बोले। रहने खाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सब मजा आ रहा है। सब मजा आ रहा। तो हौसला बहुत बड़ा है आपका। बहुत बड़ा। ये तो साइकिल है, ट्राई साइकिल। इसमें बैठता है बोला तो चलो आराम से आगे चला जाता है, लेकिन जब ट्राई साइकिल के बिना और भी काम करने पड़ते हैं भोले को, जैसे नहाना हुआ, फ्रेश होने जाना हुआ, उसके बाद क्योंकि 24 घंटे ट्राई साइकिल पर नहीं रह सकते ना, उसके बाद बोला क्या चलता है, क्या स्थिति होती है, देखो भोले के पैरों से आप समझ सकते हो। मतलब भोला मुंह से ज़रूर बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द झेलता हुआ जा रहा है। भोले बाबा से हम यही कहेंगे कि ए भोले बाबा, इस प्यारे से भोले की मदद करना और इनकी हर मनोकामना पूरी करना। और बोले आप अकेले चल रहे हो? नहीं, हम 9 जने। 9 जने हैं। कीजिए, बाकी भाई हैं। ये इनके भैया की बेटी है और ये सारे भाई हैं। देखो पूरे भाइयों का सपोर्ट है हमारे भोले को, तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है। भोले बाबा का भी सपोर्ट है और भाइयों का भी सपोर्ट है। तो आप भोले आपकी यात्रा मंगल में हो और भोले बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसी रहना भैया। बोल शंकर भगवान की जय। जय शंकर की। जय शंकर की। तो बोले 2 भोली हैं बैठी हुई हैं। बोली कहाँ जाओगे? पूरा महादेव। पूरा महादेव जाएंगे। ये मैंने भी अपनी सबसे पहली कावड़ जो चढ़ाई थी वो पूरा महादेव पे चढ़ाई थी, क्योंकि मेरा गांव पूरा महादेव के पास में ही है। वह खैर उस बात को साइड में रखते हुए मैं रुका हूँ, चलते चलते रुक गया था। 2 भोली है, दोनों के पैरों में ना पट्टी बंधी हुई है जबरदस्त। बोली थोड़ा सा ऐसे करो पैर, ये देखो क्या स्थिति है भोली के पैरों की। उसी तरह से दूसरी भोली के पैर भी देखो ऐसे हो रहे हैं। अब वैसे तो इसको बोला जाता है भोले बाबा का प्रसाद। भोला या भोली चलते हैं, उसी को पता होता है कि प्रसाद खट्टा या मीठा है। अब बताओ प्रसाद भोली खट्टा या मीठा है? मीठा है, बिल्कुल मीठा है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें जो छाले हैं इसमें जख्म भी हो गए हैं क्या? जख्म हो रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत आ रही है आपको चलने में? पैरों से चला नहीं जा रहा, पैरों पे सोई आ रही है। सोई आ गई है? हाँ जी, और छाले पड़े हैं। छाले भी पड़े हैं। तो इसमें कोई मालिश वगैरह मसाज कर रहे हो आप? हाँ, मालिश कर रहे हैं। तो कुछ आराम पड़ रहा है? नहीं, आराम नहीं लग रहा है, बस चल रही है ऐसे ही। तो एक दिन में कितना चल रहे थे इन दिक्कतों के साथ में? 5-7 किलोमीटर चल देते हैं। एक दिन में बस? हाँ, रुक रुक के चलते हैं मतलब। नहीं मतलब एक दिन में 5 से 7 किलोमीटर चल पाते हाँ हैं। जी। अदरवाइज अगर आपके पैरों में चोट ना होती तो कितना चलते? मैं तो पता नहीं 25 किलोमीटर तक ही देती। देखो ये थोड़ी सी समस्या तो आती है ना, क्योंकि प्रसाद धीरे धीरे ही खाया जाता है, एकदम से नहीं खाया जाता है। फर्स्ट कावड़ है मेरी ये। अच्छा पहली कावड़ है आपकी? तो जैसे आपकी पहली कावड़ है तो कैसा मतलब आपका तजुर्बा या एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे भी हरिद्वार में बहुत अच्छा लगा। बाबा ने मुझे 3 बार बुला लिया। 3 बार बुला लिया बाबा ने। तो साथ में आपकी ये बोली है, ये साथ में दूसरी बोली है, उनसे बात करते हैं। जय शंकर की। हर हर महादेव। बोली क्या नाम है? कविता। साथ में जाएंगे आप भी पूरा महादेवी ना? तो बोली जैसे इन्होंने बताया 5 से 7 किलोमीटर चलते हैं, उससे अलग आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है? खिंचाव तनाव हो रहा है पैरों में, क्या हो रहा है? जी बहुत ज्यादा फोके पड़ के बहुत ज्यादा ओके पड़े हैं उंगलियों में भी देखो। सॉरी के तो 7 ऑपरेशन भी हो रहे हैं, फिर भी हिम्मत मार रही है। क्या कह रहे हो? बोली क्या कह रहे हो? सॉरी के 7 ऑपरेशन है, फिर भी हिम्मत मार रही है। ये भोले बाबा है जो खैच लाते हैं और चला देते हैं। ये भोले बाबा का प्रेम है। उम्मीद में थी हमें कि ये चल पाएंगे। अरे भोले बाबा जो नामुमकिन होता है ना उसको चुटकियों मुमकिन कर देते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे 4 छालों की। तो भोले के ना पैरों में, भोले थोड़ा पैर से करो, देखो ये इन्होंने नील लगा के रखा है। एक्चुअली बीच में दवाई मिलती है, ट्रीटमेंट सही मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जो दवाई गोली आपको मिली ठीक है, आराम लग रहा है? अच्छा अगर कोई और सेवा की जरूरत हो तो हमें बताइए, हम हैं यहाँ पे सेवा के लिए। बाकी और कोई दिक्कत आ रही है आपको? कुछ नहीं। खिंचाव कितना होता है जब आप चलते हो तो? क्या कावड़, झूला कावड़, जल क्या ले रहे हैं? पिट्टू कावड़ ले रहे हैं ना आप? तो पहली बार है तो पहली बार ये पिट्टू कावड़ लेके जा रहे हैं। अगली बार इनका जो इससे भी दुगना होगा देखना, ये दुगना जल लेके जाएंगे। चाय पी कितना नतीजा इतना। अच्छा एक बात है, जब पहली बार कोई कावड़ लेने आता है या फिर कावड़ लेके चलता है तो कहता है कि यार बस अब नहीं आऊँगा अगली बार। ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, हमने ऐसे नहीं बोला। मेरे को नहीं, बहुत से लोग अचानक ही प्लान बन गया कावड़ का। कोई मतलब ये नहीं था कि हम कावड़ लेने जाएंगे, अचानक ही प्लान बन गया हमारा। ऐसी होता है ऑटोमेटिक ही। महादेव ऐसे बुलाते हैं तुरंत के तुरंत। हम महादेव से यही कहेंगे कि इन दोनों भोलियों के पैर जल्दी सही कर दें ताकि ये अपनी यात्रा को जल्द से जल्द पूरी कर सके और पूरा महादेव पे इस पवित्र गंगा जल को 14 के दिन अर्पित कर सके। बोल शंकर भगवान की जय।
कल रात को 2:30 बजे के आसपास शिव चौक से ये कावड़ निकल के आ रही थी डीजे के साथ में, तो मैं शूट नहीं कर पाया था। और देखो भोले बाबा ने कितना अच्छा मुझे मौका दिया है शूट करने का। ये देखो कितनी बढ़िया सुंदर कावड़ है। और देखो सभी भोले फिलहाल दोपहरी में थोड़ा साइड में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और कावड़े देखो यहाँ लाइन से लगी है, इधर डीजे कावड़ और बड़ी कावड़े लाइन से लगी हुई है। हमने अपनी गाड़ी थोड़ी आगे पार्क कर दिया। ये सारा आम का बाग है और भोले देखो कैसे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। भाई गर्मी बहुत है, बोलो बहुत गर्मी होती है। और यहाँ भी चार्जिंग की सुविधा है, वाह। फिलहाल बोले कर रहे हैं फ़ोन चार्ज। बोले फ़ोन चार्ज फ्री सेवा है क्या चार्ज है? पैसे लग रहे हैं चार्ज करने के? फ्री सेवा है चार्ज है? फ्री है ना। ये देखो भाई गाँव वालों का दिल देखो, समझ रहे हो कितना बड़ा दिल है। सर एक और बात है, ये तो बोर्ड भी डीजे वालों ने दिया हमें तो। अच्छा तो अपनी बता रहे हैं भाई, मतलब जैसे भोले भोलों के साथ देते हैं, हाँ हमें तो ऐसे दिया है। ऐसे दिया है। बेचारा ये रहा डीजे वाला, इसने बोर्ड उतार के दिया अपनी गाड़ी तो में। सेवा और गाँव वालों ने मना करी नहीं, हमने चार्ज लगा दिया। बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई सेवा केवल खाने पीने की चीज़ों से या पैर दबाने से भी नहीं होती। सेवा हमेशा किसी की मदद करने से भी उसको भी सेवा बोला जाता। किसी को जरूरत पे कोई चीज़ मिल जाए ना, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। बोल शंकर भगवान की जय। भोलों को देखो बाग में कैसे भोले लेटे हुए हैं। फिलहाल बाग वाले भाई ने यहाँ पे दुकान भी खोल के रखी है बाग के बीचों बीच। आप लोगों ने दुकान देखी होगी, हाईवे पे देखी होगी, हर जगह देखी होगी। बाग में दुकान देखी है, ये देखो ये है बाग में दुकान। और ये दुकान है केवल भोलों के लिए। बोल शंकर भगवान की नजर। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, सारे पीछे कितने लोगों ने मेरी मदद करी। तो भाई अपना भाई है और हिम्मत की दाद देनी है भाई की, क्योंकि ये भाई कर रहा है भोलों की सेवा। भाई देखो इनको भी, इनकी भी लागत लगती है और खर्चा आता है तो 2 पैसे तो लेने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। पर फिलहाल चीज़ समय पर और अच्छी जगह मिल जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, ब्रेड पकौड़े वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, हल्का फुल्का भी खाना ही मिल जाएगा। और ऐसे जंगल में पानी की व्यवस्था भी कर रखी है। जय बोले की व्यवस्था कैसी है जंगल में? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मज़ा आ रहा है कावड़ यात्रा में? कावड़ यात्रा में बिल्कुल मज़ा आ रहा है, आनंद। भाई बोला हमारा थोड़ा हिचकिचा गया, क्योंकि भाई बोला हमारा थोड़ा मुस्लिम है। तो मैंने उसको समझाया ऐसा कुछ नहीं होता है, जात बिरादरी कुछ नहीं होती है। इंसान के काम आए वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और भाई फिर उस भाई ने हिचकिचाते हुए अपना नाम बताया, पर बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखो उसका ही परिवार है, सब कुछ है। तो भोलों से बात करते हैं। तो बोले कुछ बोल रहे थे, बोले खाना कैसा है? बोले खाना बहुत बढ़िया, अति उत्तम घर जैसा खाना है। कितने मतलब पैसों के हिसाब से? मैंने पूछा नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपसे वैसे बिल्कुल सही बात है, जैनवन बात बोली आपने। हाँ, लेकिन नहाने की और पानी पीने की यहाँ पर्याप्त सुविधा है। और नहाने के लिए यहाँ पे नल लगी हुई है, मैं देख के आया हूँ। अच्छा। और मैं वहाँ पे पानी पी के गया। पानी पी के भी आएंगे? पानी पीने योग्य, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पीछे बहुत जगह पानी मिल नहीं रहा है। भोले की बात सुन के हम भी खाना यहीं खाएंगे। दही ले लो और पराठा ले लो। बिल्कुल दही और पराठा यहीं पे खाएंगे। होटल में मजा आता है ना, पंजाब की साइड आप जाओगे जी, सेम ऐसा ही मजा आएगा। लो जी, बोल शंकर भगवान की जय। बाकी दिखाता हूँ भोले कैसे लेटे हुए हैं जंगल के बीचों बीच, मतलब बागों में, आम के बागों में सब आराम कर रहे हैं। बोले आम के बाग में मजा आ रहा? कैसा लग रहा है? ऐसा तो होटलों में मजा भी नहीं आता है ना। पानी खाना सब कुछ यहीं मिल रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब आराम कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पे भोले ही भोले मिलेंगे, भोले ही भोले। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, बाग वाले भोले का दिल बहुत बड़ा है, जो छूट रखे है बिल्कुल भोलों के लिए। फ्री आराम से बैठो, रेस्ट करो, कुछ भी करो। हल्का फुल्का खाने का चार्ज है, वो एक अलग बात है। बाकी इतनी सुविधाएं इस बाग में मिलना, बोल शंकर भगवान की जय। वैसे तो भोले सब थके हुए हैं, आराम कर रहे थे, मैंने भोले को डिस्टर्ब किया, लेकिन सारे भोले इतने प्यारे हैं ना, मेरे एक बार बोलने पे खड़े हो गए और सब ने खड़े होके हाजिरी लगा दी। बोल शंकर भगवान की जय। देखो कितने प्यारे हैं, कितना अच्छा नेचर है भोलों का। भोले से तो मैं आपको मिला ही चुका था। बोले आपका क्या नाम है? कहाँ जाओगे? बोले दिल्ली। मज़ा आ रहा है यात्रा में? कैसी हो रही है यात्रा? बढ़िया। आपकी यात्रा के बारे में बताइए कुछ। बढ़िया, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया से। शंकर भगवान की जय। अब भाई भोले का नाम पूछते हैं। भोले
क्या योगेश नाम है भोले का। कहाँ जाओगे? दिल्ली सुल्तानपुरी। दिल्ली सुल्तानपुरी। पूरा जोश, पूरे जोश में हो ना? वीर बजरंगे, हर हर महादेव। चलो, आप यात्रा कर रहे हैं, आपके साथ बड़ी कावड़ है, छोटी कावड़, कौन सी कावड़ है? चले, बड़ी कावड़ी है। बड़ी कावड़ है। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? 25 है। जैसे आप यहाँ जंगल में देखो, यहाँ पे तो मट्टी है, कुछ है नहीं, है ना? हम घर में तो बेड पे सोते हैं, खाट पे सोते हैं, अच्छी फैसिलिटी चाहिए होती है। और बाबा की इस यात्रा में हमें कुछ नहीं चाहिए होता है ना, बस भोले बाबा का नाम चाहिए होता है। तो मजा आ रहा है यात्रा करके? पूरा मजा आ रहा है ना? पूरा। तो कितना मजा आ रहा है? एक बार जयकारा लगा के बताओ, एक बार जयकार लगा रखे। नहीं, ये मजा नहीं आया जी। बाबा अमरनाथ की जय, नीलकंठ महादेव की जय, बाबा जगन्नाथ की जय, बाबा बैजनाथ की जय, बाबा सोमनाथ की जय, पुरेश्वर महादेव की जय, बोल शंकर भगवान की जय, ओम हर हर महादेव। भोले वैसे तो ये भोले लगे हुए हैं भोले बाबा को मना के अपने घर लेके जाने के लिए। फिलहाल इन भोलों ने मुझे, यानी कि आपके भोले को आवाज़ लगाई है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि भोले को आवाज़ लगाई जाए और पुकारा जाए तो ना आए। ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं महादेव की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे भोले बाबा को आवाज़ प्यार से पुकारा जाए तो वो हमेशा आते हैं, हर जगह आते हैं। तो बोले, हम भोले से बात करते हैं। बोले, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुनी है। मुनी है। कहाँ जाएंगे बोले? लोनी जाएंगे, लोनी दिल्ली एनसीआर। बड़ी कावड़ लेके चल रहे हैं? नहीं बोले, मेरा वैसी है, पिट्ठू बैग। पिट्ठू कावड़ है, मतलब पिट्ठू है भोले के पास, और आराम से चल रहे हैं। कब चले थे हरिद्वार से? हम चले थे बोले जी 17 तारीख को। 17 तारीख। यात्रा कैसी हो रही है? यात्रा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छी बात है। भोले से, सभी भोले से मिलने का मुझे मौका मिलेगा। बोले खाना खा रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से भोले डीजे वाली कावड़ के साथ में है। कितना चले थे बोले रात? 35 से 40 किलोमीटर। एक दिन में 35-40 किलोमीटर चल जाते हैं? 40 से प्लस है। अच्छा, तो बोले जाएंगे कहाँ पे? सेक्टर 62 जाएंगे, नवादा गाँव। नवादा? सेक्टर 62 नोएडा? नोएडा जी। सेक्टर 62 नोएडा जाएंगे। तो ये भी एनसीआर के ये सारे बोले। कितने बंदे हैं आपकी? बंदे 20 बंदे हैं। 20 बंदे हैं। तो बोले जैसे 20 बंदे हैं, 20 बंदों का खाने का, रहने का तो अपना हो जाता है भाई। रहने का तो कुछ नहीं, भोले बाबा ने इतनी बड़ी छत दे रखी है आसमान की, कहीं भी लेट जाओ। खाने का हम खुद लाते, बनवाते, हलवाई है हमारे साथ, खुद अच्छा, बनाते, खुद खाते हैं। तो कितना खर्चा आया था 20 बंदों का एक दिन का खाने का? देखो जी, तो ग्रुप में वैसे ही डेला हुआ है, सामान घर से ले आए थे, वो साथ फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए। जैसे ये मैं देखो इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर पहली बार आता है और बड़ी कावड़ लेके आता है, 20 बंदों के साथ आता है, तो वो ना एक आइडिया लगा लेता है कि यार इतना खर्चा आ सकता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कम से कम कितना खर्चा होगा? जी बोले, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था जैसे कि हम अपना राशन लेके आते हैं भोले घर से। हाँ बोले, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठे अच्छे लगोगे। एक राशन लाते हैं, दाल हुई, हाँ चावल हुए, आलू वगैरह हुए, हाँ, कुछ सामान यहाँ से लेना पड़ता है, टमाटर हुए, कोई हरी सब्जी खाने का मन कर रहा है या पनीर खाने का मन कर रहा है, वो यहाँ से ले लेते हैं। अब जैसे हमारी टीम है, 20 बंदों की टीम है। हाँ जी बोले। इसमें कुछ बंदे ऐसे भी बेचारे डांक भी मारते हैं बीच बीच में। अपने पैसा से खा लेते हैं। हाँ डांक भी मारते हैं। हाँ, अपने मन के हिसाब से खा लेते हैं। नहीं ऐसे डांक नहीं, कुछ गाड़ी में बैठ जा, अच्छा, कुछ गाड़ी में बैठ जा। हाँ, तो भोले का कहने का मतलब ये है कि इनमें से एक बंदा ऐसा है, अगर कोई भी आदमी कांवर को आए तो भोले बाबा के नाम पे आदमी पैदल ही चले, पाखंड ना करे। पाखंड ना करे। सुनो, कोई पटाखे छोड़ रहा है वो भी पाखंड, जी जी पाखंड है वो भी जी। कोई सिलेंडर निकाल चल रहा है, बिल्कुल गलत है वो भी गलत है, क्योंकि उससे लोग परेशान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माताएं बहनें भी हमारी होती हैं। घर से आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। घर से आते हैं, मम्मी पापा कहते हैं, घर से आते हैं, मम्मी पापा कहते हैं मेरे बालक गए कामर को। कहाँ गए? कामर को। हाँ, और बालक गए डीजे छत पे बैठ गए। सुनो, जब आपको परेशानी है तो डीजे बंद करवा लो। ये पटाखे से क्या है? सुनो, अपने घर में डीजे हो ना, डीजे क्या है? डीजे से क्या? डीजे से पैर उठता है। जब डीजे बजता है ना तो भोले जो है आगे को पाँव उठता है। बोल शंकर भगवान की एक बात बताओ, आप कावड़ लेने आए हो, आप कावड़ के आगे आगे भगो, पीछे पीछे, तो ये पाखंडी नहीं है? 3 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। ये पाखंडी नहीं है। कावड़ पकड़ के चलो ना, डीजे के साथ साथ चलो। ये आपको परेशानी हो रही है, घर जाके सोना। अब बोले चलते कैसे ये तो बताओ? ये पीछे रहते 10 चलते कैसे? कैसे पैर में बोल शंकर भगवान की जय। भाई देखो, ये तो थी मजाक की बात, क्योंकि एक ग्रुप में चल रहे हैं और काफी दिन से चल रहे हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक जरूरी है ताकि माहौल अच्छा बना रहे। टाइम भी कटता है और इससे प्यार भी बढ़ता है। भाई देखो, इंसान उसी से मजाक करता है जिससे वो प्रेम करता है। बोल शंकर भगवान की जय। जय बोले कि आराम कर रहे हो? बोले कहाँ जाओगे? बड़ा प्यारा सा मासूम सा बोला है हमारा।
बोले नाम बताओ। मेरा नाम विशाल कुमार। विशाल कुमार, हाँ जी। कितनी उम्र है बोले आपकी? मैं 31। मतलब 31 साल के बोले हैं हमारे, और इनको हाव भाव देखने से ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं इनको जैसे भोले बाबा चल के खुद ही आ रहे हो। सच में बहुत अच्छी बात है, सच में मुझे ऐसे लगा, इसलिए मैंने आपको बोला। बोल शंकर भगवान की जय। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं, दवाई गोली बैंडेज पट्टी कुछ? कुछ नहीं। जो मेरे साथ के साथी मेरे साथी पीछे रहेगी, क्यों नहीं ऐसा मुझको पता था रास्ते का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से चलने से आगे रहा हूँ उसके। अच्छा, अब आपको रास्ता पता है आगे का? हाँ जी, रास्ता पता आगे का हमने जी सब। फोन वोन है आपके पास? मेरे पास फ़ोन भी है, फ़ोन दरअसल स्विच ऑफ हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। कहाँ चीज़ की जो दरअसल में गैल कहते हैं, बस ये था थोड़े भी पीछे हैं, 5 से 6 किलोमीटर दूर के दायरे में है जी। आ जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे। फ़ोन चार्ज नहीं है तो मैं फ़ोन चार्ज करवाऊँ? नहीं जी, कोई टेंशन नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चीज़ से भी नहीं अगर आपको लगता है बोले तो मैं फ़ोन चार्ज करवा दूँ गाड़ी से। नहीं, कोई टेंशन नहीं कहीं चीज़ की भी। ये है बिल्कुल सच्चा और अच्छा बोला। तो इस बोले भाई के लिए कमेंट जरूर करना। बोल शंकर भगवान की जय। तो कुछ बोले और यहाँ आराम कर रहे हैं भाई। गद्दे तो ये खैर अपने साथ लेके आए हैं, टेंट वालों के तो गद्दे हैं ये। इसका ये फ़ायदा है, पल्ली बिछाओ और इनको बिछाओ और कहीं भी लेट जाओ। बस मच्छरों का थोड़ी टेंशन होती है, वो पता नहीं लगता है जब थकान इतनी होती है। मच्छरों के लिए भी इलाज लेकर आए हम, अगरबत्ती। अच्छा, अगरबत्ती लाए? घर से लेकर आए, सब चीज लेकर आए। एक इधर। ऐसा मत बोले यार, चारों कोनों पे अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हो? बोले बाबा ऐसा ना करे कभी भी किसी के साथ में। हाँ, मच्छर वाली अगरबत्ती बोल सकते हो। तो बोले कहाँ जाओगे? बोले गाजियाबाद जाएंगे। बड़ी कावड़ ले रखी है? बोले हमारी तो कावड़ ऐसी है कि आप सुनोगे तो कहोगे आप शायद देखी भी होगी। देखो बोलो, सब बोले लेटे आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऐसे तो आराम ही कर रहे हैं, ज़्यादातर सो रहे हैं। और आगे जाके नहाने की व्यवस्था भी है, थोड़ा सा आगे जाके शायद वहाँ ट्वेल वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ नहाने वगैरह की व्यवस्था भी है। फिर रास्ते यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। और देखो वहाँ अंदर तक भोले बैठे हैं, दूर दूर तक। बहुत बड़ा बाग है आम का। तो फिलहाल अब हम चलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल बोले बैठे हैं खाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, उसके बाद अपनी यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। और करीब आज 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे आगे। और समय इतना है नहीं, क्योंकि आज हो गई है 19 तारीख और 23 तारीख का जल भी है। तो मेरे ख्याल से 4 दिन और हमारी यात्रा के बचे हैं। पर लेकिन मैं कह रहा था बोले बाबा से, ये तो बहुत छोटी यात्रा है, थोड़ी बड़ी और होनी चाहिए। बोलो हमारे टैंके के गवाह हैं ये। बोले का नाम बताओ। सौरभ बोले। मेरी रील भाई बोले नहीं बनाई है टैंके की सेलिब्रेशन की। भूगना गाजियाबाद से बोले। भूगना गाजियाबाद से। हमारे मुरादनगर से बोले। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदद करने के लिए। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय। जय। बोलो इस हाईवे पे आपको देखने में मिलेगा बड़े बड़े भंडारे, शीतल जल सेवा। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार शरबत बांट रहे हैं, यहाँ पे मीठा जल दे रहे हैं लोगों के लिए। जो कांवड़िया उधर से गर्मी में आ रहे हैं उनके लिए शीतल जल की व्यवस्था है, और सब निःशुल्क होती है, श्रद्धा प्रेम भाव से की जाती है ये वाली सेवा। तो बात करते हैं बोलो से। जय बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसी सेवा करते रहो। जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो फिलहाल अब हम खतौली के पास पहुँचने वाले हैं, और व्यवस्था यहाँ पे इतनी अच्छी है कि दरअसल ये कावड़ मेला ना पता लगता है यहीं पे आके, क्योंकि इस साइड भी भीड़ होती है कावड़ियों की, इस साइड भी होती है, डीजे कावड़ आती है, उधर साइड में होते हैं। उधर साइड में मिलेंगे आपको लोकल के लोग जो आसपास के गांव के होते हैं, वो आते हैं मेला देखने। और भाई 15-20 दिन यही मेला चलता है। सामने देखो कितने कावड़िया आ रहे हैं, धूप है फिर भी। बस अब शिव चौक फाड़ने के बाद एक धुंध सवार हो जाती है। बस अब अपने गंतव्य की तरफ जल्द से जल्द पहुँचा जाए, और उसका एक उदाहरण आप सामने देख सकते हो। क्या मतवाली चाल में जा रहा है बोला। बोल शंकर भगवान की जय। और बोले उसी तरह से यहाँ पे भी सेवा दी जा रही है। सेवा कर रहे हो ना बोले आप? देखो कितना नेक काम कर रहे हैं भोले और भोलिया सब मिलके। कड़ी और चावल दोनों को मिला के सेवा दे रहे हैं भोलों को। जो भोला कड़ी चावल खाना चाहता है उसको वो यहाँ से कड़ी चावल खा सकता है। वैसे तो आप भोले को बोल के भी दे रहे होंगे ना? क्या बोल रहे हैं भोले को? प्रसाद बोले। बोल शंकर भगवान की जय। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका प्रेम भाव देखो बच्चों का, इनका दिल कितना बड़ा होगा। और आगे जाके ये क्या सीखेंगे अपने माँ बाप से? अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे बच्चे, ऐसे ही सीखना अच्छी अच्छी चीज़ें। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो दिल बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है बहुत सारा पैसा हो तभी हम दान करें या फिर हम सेवा करें। सेवा के लिए समय और उम्र कोई मायने करती नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी गाड़ी है, पर सेवा के लिए दिल बहुत बड़ा है इनका। इनके लिए एक कमेंट तो बनता है। फिलहाल चलते चलते कुछ सेवा भी दे रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे को जैसे लग रहा है कि हाँ कोई परेशान है, चलने में जांघें लगी हुई हैं या कुछ और दिक्कत हो रही है, तो साथ साथ
बार बार गाड़ी रोक के सेवा भी दे रहा हूँ, तो ताकि सभी बोलो कि अपनी यात्रा सकुशल पूरी हो सके। गर्मी गाड़ी में कितनी हो रही है, देखना कैसी हालत हो गई एकदम से। फिलहाल आपको कुछ दिखाना है। बोलो ये है नावला मंदिर। पूरा महादेव जाने के लिए यहीं से रास्ता कट जाता है लेफ़्ट साइड से। बोलो ये है नावले का मंदिर, और आपको अगर पूरा महादेव जाना तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेके इस साइड से चले जाएंगे। पूरा महादेव नावले कोठी होते हुए शिव भक्तों को आराम करना है, रेस्ट करना है, तो ये सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि पुल है, पुल की छाएँ रहती है यहाँ पे, तो थोड़ी ठंडक भी रहती है, जिससे आराम करना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ धूप इतनी तेज़ है ना, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिलहाल भीड़ देखो यहाँ पे शिव भक्तों की कितनी भीड़ है, इस साइड भी है, इस साइड भी, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी उधर हर तरफ जितने भी हैं बीच में सब लेटे हुए हैं शिव भक्त, क्योंकि ठंडा है यहाँ पे इस वजह से। भोले का नाम है सूरज, और भाई दिल्ली का है रहने वाला, भोला हमारा, और बड़ा ही भोला है। मेरे जो मेरे संग आया था ना लड़का, हम तो साथ आते थे, वो उसे लेके चला गया। अब हमें छोड़ा था यहाँ, अब वो उन्होंने कही, बोले आगे, मैं बोला आगे मिलना, बोले अच्छा, मैं आगे तो मिले नहीं, बोले कहाँ निकल गए। अच्छा, आपको छोड़ चले गए, तो ऐसा क्यों? बोले मुझे आगे मिलना। हाँ, वो मैं वहीं बैठा गया, और वो मुझे वहाँ पे आई भी नहीं, मुझे कहाँ निकल गए, पता नहीं कहाँ से निकल गए। तो मोबाइल नंबर नहीं है उनके पास? फ़ोन ही नहीं है, मैं फ़ोन लेके नहीं। अच्छा, आप फ़ोन लेके नहीं आए हो, रास्ता पता है ना, आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। प्यार से जाना है, ठीक है। बोलो जब फर्स्ट टाइम आया था कांवड़ लेने, तब के दिन याद आ गए गेट देख के। देखो ऊपर लिखा हुआ है देव स्थान बाबा महा आश्रम सेवा संस्थान आरदास ग्राम नावला, आगमन पर आपका स्वागत है। यही रास्ता है नावले का। और 25 साल पहले जब मैंने पहली बार आया था कांवड़ लेने, तभी इस रास्ते से गया था। अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया इस रास्ते पे गए हुए। फिलहाल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अपनी यात्रा पे आगे की तरफ। महादेव के आशीर्वाद से आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मुझे भी पता लगा, मैंने अपना यूट्यूब चैनल चेक किया तो पता लगा 10,000 हो गए हैं, कमेंट के थ्रू पता लगा। शुक्रिया आप सभी का जो कमेंट कर रहे हैं 10,000 सब्सक्राइबर के लिए। पिछले साल जब मैं आया था मेरे मात्र 2-2,500 सब्सक्राइबर थे, और बाबा का आशीर्वाद है कि आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं। और एक साल पहले देख लो, एक साल में इतना फ़र्क है, और महादेव ने बहुत दिया, बहुत खुश हूँ मैं। 10,000 सब्सक्राइबर, आप सभी का शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। भोले बाबा आप पे सब पे ऐसी कृपा बना के रखे। मैं अपने आप से उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए कि मैं आने वाले समय में और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आ जाएंगे, कोई बात नहीं। सेवा है, सेवा पूरे लाइन में होना है, ठीक से मिलती है। दोस्तों एक कमेंट आया है, वो 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मंगोलपुरी दिल्ली से कुमार गौरव जी और उनकी माता जी शाकुंतला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। हंडोरे परिवार में स्वागत है आपका। मतलब थोड़ा सा समय मिला है आराम से बैठने का। फिलहाल मैं हूँ नावले के मंदिर पे ही, और इसमें कुछ कमेंट थे। पप्पू भाई दिल्ली से, राठी साहब कैसे हो? ये एक्चुअली हमारे रिलेटिव है, और मैंने इनका आज तक नाम नहीं लिया तो इनका बनता है। बधाई राजेंद्र 10K की भाई, पूरी अपडेट रखते हैं ये ना। थैंक यू भाई, थैंक यू। चिराग अरोरा फ्रॉम शामली, थैंक यू भाई। शिवम प्रजापति जी वेलकम है जी। एक कमेंट हो रहा है, उन्होंने लिखा है, बोले हम आपसे बहुत नाराज़ हैं, आप हमारे से मिलकर नहीं गए। रामपुरी गेट पर हम तो आपसे आस लगाए बैठे थे, जय बोलेगी जय बोलेगी। हम तो आपसे आस लगाए बैठे थे कि आप हमसे मिलकर जाएंगे। तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि देखो मैं अपडेट डेली डाल रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। जैसे आज मैं नावले कोठी हूँ, तो इसका मतलब मैं आसपास में मिलूँगा। और फिलहाल आगे तो मैंने आपको रिप्लाई किया था जब ये आपका कमेंट आया था तुरंत, क्योंकि मैं उस समय आपसे 3-4 किलोमीटर दूर ही था, ज़्यादा नहीं था, तो शायद आपने कमेंट नहीं देखा है। तो कोई बात नहीं, बोले बाबा दोबारा मिलवाएंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। कुछ बोलों का कमेंट आ रहा है कि आपका नाम क्या है? बोले वैसे तो मेरा नाम भोला ही है, और आप सब मुझे जानते हैं हंडोरे के नाम से। तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा है राजेंद्र कुमार, ये छोटा सा नाम है मेरा। फिर भी मैं चाहूँगा ना आप सब लोग मेरे को हंडोरे के नाम से ही जाने, वो मुझे अच्छा लगता है। बोलो रात को ना बहुत लेट हो जाता है, और मैं नींद में रहता हूँ ज़्यादातर रात में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 5 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, फिर 7 बजे तक मैं उठ भी जाता हूँ। तो आप मुझसे मेरी हालत समझ सकते हो, पर भोले बाबा का आशीर्वाद है कि हिम्मत दे रहा है भोले बाबा। बस आप लोगों के प्यार और भोले बाबा के आशीर्वाद से चल रहा हूँ आगे। फिलहाल हम बात करते हैं
उन भोले और भोलियों की, उन्होंने कावड़ सेवा के लिए कुछ धनराशि भेजी है। उनमें है सुषमा वर्मा जी, विजय पाल शेखावत जी, जितेंद्र जी, राम स्वरूप मीना जी, अमित कुमार जी, सौरभ गर्ग जी, कमलेश जी हैं, अमित कुमार जी हैं, पूनम राघव जी हैं, योगेश जी हैं, विकास कुमार जी हैं, सोनू भारद्वाज जी हैं, अमित कुमार जी है, साक्षी जी है, सॉफ्टेक्स सोल्यूशन राजेश कुमार श्रीवास्तव, अनुराधा मित्तल जी, अनीता सहाय, रंजीत कुमार शुक्ला जी, शिवम जिंदल जी, राहुल जी, दीप्ति जैन जी, मंजू बाला जी, मिस्टर विनय परासर जी, मादी अलगन नाथन जी, विकास जी हैं, धर्मवीर जी है, वीर सिंह जी हैं, ममता जी है, सनी कश्यप जी है, योगेश हर्ष जी हैं, सागर जी हैं और प्रेम सिंह गौतम जी हैं, शारदा जी है और रामकरण जी हैं, विमल जी हैं, विमल कुकिंग से स्वागत है विमल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। भोले बाबा आप सब पे कृपा बनाए रखे। मेरे बस की ये सब कुछ नहीं है, ये सब आप ही करा रहे हो, समझ रहे हो। आप लोग ना होते तो मैं कुछ नहीं था, बस मैं तो एक छोटा सा माध्यम हूँ, पर करने कराने वाले सब आप ही हैं। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो, मैं चलते चलते रुक गया। जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोली कहाँ जाओगे? बोली जाएंगी गाजियाबाद। बोली ले रही है कलश कावड़। बोली जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना, कोई तो आता है इच्छा से, पुराने समय से आ रहा होता है, मन बार बार कर रहा होता है आने के लिए। तो ऐसी क्या बात है या कोई मन्नत मांगी है आपने इस चीज़ के लिए? मन्नत मांगे थे लड़के की। लड़के की? ये ये है, ये बोला है। क्या नाम है बोले? सूरज। सूरज। कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। तो मन्नत कब मांगी थी आपने? 5 लड़के पे। अच्छा, 5 लड़कियों के बाद में एक लड़का हुआ, तो आपने एक मन्नत मांगी थी कि मेरा एक लड़का हो जाएगा। तो आप लड़का कावड़ लेकर आएगा 5 साल का। 5 साल का? तो 5 साल में लॉकडाउन लग गया। 5 साल में लॉकडाउन लग गया था। भोले बाबा ने इनकी बात सुनी, इनकी मनोकामना पूरी हुई। अब भोली ने जो बात मन्नत मांगी थी वो पूरी कर रही हैं। छोटे से बेटे के लिए जो मन्नत मांगी थी वो इन्हें भोले बाबा ने दे दिया। एक दिन में कितना चलते हैं आप? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। जैसे छोटे बच्चे आपके साथ में हैं और भी लोग साथ में हैं, तो आप अकेले ही लेके चल रहे हैं इसको या लड़का लेकर? बेटा भी लेके चल रहा है। वो सामने भोले जो हैं वो इनके पति देव हैं, साथ में लेके चल रहे हैं। तो अच्छी बात है, पति पत्नी ने जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई और उसके बाद में कावड़ भी दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो बोले हम उम्मीद और आशा करते हैं कि भोले बाबा आने वाले समय में आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ये है वो बोला, ये है छोटा सा बोला, इसकी ये मन्नत पूरी हो रही है। भोले बाबा इसकी यात्रा सफल करे, इसके सारे सपने पूरे करें। बोल शंकर भगवान की जय। 8:30 हो गए हैं दोस्तों। हम पहुँचे खतौली से थोड़ा सा आगे। फिलहाल सामने लगा दिया कैरावैन। एक हमारे मित्र और आ गए हैं, सब्सक्राइबर हमारे, मदद कराने के लिए। मैंने कहा था ना भोले बाबा किसी न किसी को भेज देते हैं। अब यहाँ आराम से लगाएंगे और भोले भी करेंगे सेवा। और फिर एक्चुअली मेरा यहाँ लगाने का पर्पस ये है कि एक तो वहाँ से रोड थोड़ा छोटा है, थोड़ा दूर हो जाता है ना रोड से, तो टेंशन नहीं होती है। बोलो आज ना सारी ना ये कावड़ी निकल रही है, देखो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। मैं जब तक प्रसाद बांट रहा हूँ, भाई कर रहे हैं दवाई, बोलों की पट्टी कर रहे हैं। चलो ये सही है, कुछ हेल्प मेरी भी हो जाएगी। जय भोले की, जय बोलेगी, जय भोले की, जय बोलेगी। हर हर महादेव। जय भोले की। जय भोले की, अंडोरे भाई की जय भोले की। बोला हर हर महादेव।
10:30 बज रहे हैं रात के और बोला है अपने पास। बोले क्या दिक्कत है बताओ? छाले पड़ रहे बहुत, छाले पड़ रहे हैं बहुत सारे, सच में बहुत सारे छाले हैं। बोलेगा बहुत जबरदस्त छोंक लग गया, हाँ घर में छोंक लगा दिया किसी ने। कोई बात नहीं, बोले सब सही हो जाएगा, बस यही चलते रहो, भोले बाबा का नाम लेते रहो, बोल शंकर भगवान की जय। अभी बोले कैसे क्या कर रहे हैं मिनट में? मर गया क्या? मरे नहीं। बोले ये देखो लाइटिंग शो, महादेव की इस कावड़ मेला में लाइटिंग शो, एक से एक जबरदस्त लाइट आ रही है। देख रहे हो क्या जबरदस्त लाइट है, डीजे लाइट्स हैं। मतलब इस टाइम महादेव का ये पूरा मेला भरा पड़ा है। बोले गांव देहात की सब पब्लिक यहाँ पे है, क्योंकि सामने शिविर भी है और उधर हमने अपना, उधर हमारी सेवा भी चालू है, 24 घंटे सेवा है, कोई दिक्कत नहीं महादेव की कृपा से और आप सबके प्यार से। ये देखो, इसको मैं आपको पीछे ही दिखाने वाला था, लेकिन ये पूजा कर रहे थे और हमारे पूजा का टाइम हो गया था। कावड़ देखो, बोले कावड़, ये देखो, बोले देख रहे हो, एक नंबर जबरदस्त। सेवा चालू है रात के 12 बजे भी और ऐसे ही चालू रहेगी महादेव के मेले में। सभी को जय बोलेगी, जय बोलेगी। हम पहुंच चुके हैं अंडोरी जी के पास। और पिछले साल भी हम इनसे मिले थे। हाँ, और इनकी सारी वीडियोस बहुत बेहतरीन होती है और इनका जो सेटअप है सबसे यूनिक है पूरी यात्रा में। और सेवा भी करते हुए चलते हैं, बहुत बढ़िया लगा मेरे को इनके साथ। पहले ठंडा पियो, जय बोलेगी, जय बोलेगी। ऊपर हम जब गोमुख में थे तब भी आपके ब्लॉग्स देख रहे थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और घर पे जब सावन आने वाला था तो आपका चैनल खोल। वो शंकर भगवान की जय। कहाँ जाओगे बोले? दिल्ली। दिल्ली जाओगे? ये देखो भाई, पद यात्रा कर रहा है हमारा भोला, सुमित भोला। भाई को सपोर्ट करो भाई। मैंने भी सारे ब्लॉग्स डाले मैं अपने ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डालो डालो, मैं सपोर्ट करूँगा, टेंशन मत लो। इंस्टा पे मैसेज डालो, मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है बोले, खुश रहो। कोई सेवा बताओ हमारे लायक, कोई सेवा। आपसे मिले बहुत अच्छा लगा, गाड़ी दूर पे दिखती। अरे वाह, आपका नंदी अलग ही दिख रहा है ना। हाँ सही बोला भाई, सोच रहे। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। पर एक बात है, आज तुमने हमारा नामकरण कर दिया नंदी। अब ये अब से नंदी रहेंगे। भगवान की जय। बाबा के मेले में बाबा बजरंग बली की कावड़ अद्भुत, बहुत प्यारी कावड़ है और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना गोल्ड से बना के रखा है। फीलिंग ही ऐसी है, टेक्सचर के साथ में। बोले मेला कोई भी हो और ऐसा हो नहीं सकता जहां हमारे भोले लेके आए हैं बाबा बजरंग बली को मना के हरिद्वार से। और सामने देखो कितनी मनमोहक कावड़ है, कितनी प्यारी कावड़ है। सभी शिव भक्त प्यार से, प्रेम से बाबा जी को लेके आते हुए सबसे पहले जयकारा लगाएंगे बाबा बजरंग बली के नाम का। बोल बजरंग बली महाराज की जय। हर हर महादेव। तो हमारे साथ है शिव भक्त जो बाबा जी की कावड़ को लेके आ रहे हैं हरिद्वार से। आप हरिद्वार से पवित्र जल लेके कहाँ तक जाएंगे जी? बुलंदशहर तक। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार नाम है। और कब चले थे आप हरिद्वार से? हम 16 तारीख में बोले। 16 तारीख में। बाबा भोलेनाथ तो कुछ और दूसरा रूप लेके जाते हैं, आप बाबा बजरंग बली को लेके चले हैं, उसका क्या कारण है? ये भी तो शिव जी का ही अवतार है, शिव जी का ही रूप है। ये बात मैं इनके मुख से सुनना चाहता था, क्योंकि अगर बालाजी है तो सब कुछ है। ज़्यादा बात ना करते हुए उससे पहले आप इधर आओ। पिछले कई वर्षों से बालाजी की रथ लेके आ रहे हैं। कितने वर्षों से लेके आ रहे हैं? ऐसे तो पता याद नहीं है। अच्छा, 6-7 वर्ष तो हो गए होंगे। 6-7 वर्ष हो गए। देखो यही प्रेम होता है, यही लगाव होता है। एक्चुअली भोले को पता ही नहीं है वो कितने सालों से लेके आ रहे हैं, बस उनका मन, उनका उद्देश्य बालाजी महाराज की कावड़ को लेके आने का है। वो अपना कर्म कर रहे हैं और धर्म पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं इन सभी शिव भक्तों के साथ में है और इनकी यात्रा मंगल में हो ऐसी कामना करते हैं। तो बोल शंकर भगवान की जय। बोल महाराज जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। साथ जय बोलेगी।
लो बोले ले लो प्रसाद ले लो बोले आ जाओ बोले आ जाओ प्रसाद है खड़े होके आ जाओ बोले ले लो भाई प्रसाद ले लो जय बोलेगी आ जाओ बोले प्रसाद है जय बोलेगी जय बोलेगी। तो बोलो फिलहाल अभी बजे हैं 12 और 12 बजे हैं यहाँ पे क्या हालात है वो देखो आप फुल ये एरिया फुल पैक हो गया। जब मैं आया था बिल्कुल अंधेरा था यहाँ कुछ नहीं था लेकिन अब फिलहाल फुल पैक है। इधर भी डीजे की गाड़ियाँ खड़ी होगी उधर भी डीजे गाड़ी खड़ी होगी उधर देखो लोग बैठ भी गए हैं। ये देखो भाई बोला तो यार सो भी रहा है आराम से थक जाता है इधर इंसान जय बोलेगी इंसान थक जाता है तो भाई सोएगा ही। इस साइड की नहीं इस साइड भी देखो आप ये देखो भोले बाबा की इस कांवड़ यात्रा में हमारे भोले बाबा का भी बर्थडे आज तो इस भोले बाबा के लिए जन्मदिन के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बोले आपका नाम बताओ। अमित चौधरी बोले। कहाँ जाओगे बोले? साहिबाद गाँव। साहिबाबाद गाँव साहिबाबाद जाओ गाजियाबाद पे तो साहिबाबाद जाएंगे हमारे लोकल की हैं ये भी भाई। तो इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बाबा आप पे आशीर्वाद बनाए रखे बोल शंकर भगवान की जय। हम बात करते हैं भंडारे की तो ये सारा पंडाल है भंडारे का जितना भी आप देख रहे हो कितना हाउसफुल है खचाखच भरा हुआ है। केवल मात्र एक पन्नी या चटाई कह सकते हैं चादर कह सकते हैं उसको बिछाते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहाँ लेट जाते हैं। इस चटाई को और या फिर चादर को बिछाने का एक कारण ये होता है ये वजन में हल्की होती है जिससे इन पे यात्रा के दौरान भार नहीं पड़ता है। ये जलवा और ये करिश्मा केवल बाबा की यात्रा में ही मिल सकता है कहीं नहीं मिल सकता। और इधर तो बोले देखो मच्छरदानी भी लेके चल रहे हैं अपने साथ में। हर हर महादेव जय गंगे मैया।